राउटिंग, ठीक है। इसमें देखें अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, किसी आईएसपी से जब इंटरनेट आता है हमारी लैन के अंदर एक गेटवे लगा होता है, ठीक है। उस गेटवे में आईएसपी की तरफ से इंटरनेट पहुंच गया। उस इंटरनेट को पहुंचने के बाद फिर लैन में हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले। फिर आगे जो है ना डिवाइसेस को स्टैटिक आईपीस देते हैं, फिर उनको मैनेज करते हैं, वहाँ पे प्रोटोकॉल्स लाते हैं हमारे लैन को सिक्योर बनाने के लिए, ताकि हमारे नेटवर्क में कोई घुस के हमारे नेटवर्क में कोई इंट्रूडर ऐड होके हमारे नेटवर्क को हार्म ना कर पाए, ठीक है। इसके अलावा फिर हम अपने नेटवर्क की हर एक पोर्ट को सिक्योर बनाते रहें, ठीक है, ताकि हमारे नेटवर्क जो है वो स्टेबल रहे। फिर हम अपने नेटवर्क को सेग्रीगेट करते रहें, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वीलैंड्स बना के हर एक डिपार्टमेंट को अलग किया, ताकि वो नेटवर्क हमारा स्टेबल रहे। तो वो सारी बातें जो भी हो रही थी, देखिए हमारे गेटवे के अंदर अंदर की बात हो रही थी। गेटवे से आगे लैन की तरफ हो रही थी, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यूज़ करते हुए प्राइवेट एक कम्युनिकेशन हो रही थी, एक लैन की कम्युनिकेशन हो रही थी, एक इंट्रानेट की कम्युनिकेशन हो रही थी, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली कि लेट्स सपोज जब हमारे यहाँ से हम लोग बात करते हैं, कोई मैसेज हमारे सबसे लैंड से जनरेट होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या ऐड होता है, लेयर 2 में सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक ऐड होता है, ठीक है। फिर लेयर 3 में जाते हैं तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ऐड होती है। तो अब हम लोग बेसिकली लेयर 3 के ऊपर बात करेंगे, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की ऊपर बात करेंगे कि कैसे बेसिकली रिजॉल्व किया जाता है एक पाथ को, और मल्टीपल जब पाथ्स हो तो कौन सा पाथ चूज किया जाता है। जैसे हम लोग पिंग करके देखते होते थे, इंटरवीडियन कम्युनिकेशन जब करवा रहे थे तो टीटीएल की वैल्यू गिर रही थी, ऊपर हो रही थी वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे बेसिकली राउटर्स इन्वॉल्व हो रहे थे। तो राउटर्स तक हमारे इन्वॉल्व होते हैं जब हमने अपने नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेशन करनी हो, ठीक है। जैसे यहाँ से हम लोगों ने कराची कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ से कोई पिंग रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा, कोई मैसेज जनरेट करूँगा, तो जब मेरी डिवाइस होगी उसके साथ सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा, ठीक है। फिर वो जब राउटर तक पहुँचेगी तो वहाँ पे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब वो सोर्स आईपी तो बेसिकली यहाँ पे मेरी लैन का सोर्स आईपी था, लेकिन जब राउटर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँची तो मेरा पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेस्टिनेशन फिर ये ऑटोमेटिकली हमारे आईएसपी का काम होता है कि वो उस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करके हमें बताना, और फिर उसके उस स्पेसिफिक रूट के ऊपर हमारे मैसेज को, इस ट्रैफिक को लेके चले जाना, ठीक है। तो वो पब्लिक के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो अब बेसिकली जब हमारा राउटर इन्वॉल्व होता है, अब देखिए जैसे ये एक स्पेसिफिक सिंपल मैंने एक टोपोलॉजी यहाँ पे ड्रा की हुई है, इसमें 4 डिफरेंट राउटर्स हैं, और हर एक राउटर बेसिकली एक डिफरेंट सिटी को यहाँ पे शो कर रहा है। इन सिटीज़ के बजाय कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक रावलपिंडी है, फिर कराची है, फिर लाहौर है, और फिर कोयटा है। अब इन 4 सिटीज़ ने आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो 4, अब इनके लिए रावलपिंडी ने लेट्स सपोज कोयटा के साथ कम्युनिकेट करना है, तो सिंपल रावलपिंडी के पास 2 रास्ते हैं, एक लाहौर का रास्ता है, एक कराची का रास्ता है, लेकिन दोनों तरफ इसकी टीटीएल की वैल्यू 2 ही डाउन होगी, क्योंकि दोनों तरफ 2 ही राउटर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एक सिंपल आपको समझाने के लिए है। लेकिन अगर एक डायरेक्टली यहाँ से रास्ता होता है, जैसे रावलपिंडी ने डायरेक्टली कराची के साथ कम्युनिकेट करना है, इसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट कर ले, और दूसरा रास्ता ये है कि अगर ये रास्ता ब्रेक हो जाता है या इधर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया इनके कम्युनिकेशन, तो फिर क्या करेगा, ये यहाँ से लाहौर की तरफ जाएगा, फिर कोयटा, फिर कराची। तो ये रूट्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, और कैसे मल्टीपल रूट्स ऐड किए जाते हैं, कैसे इनके इंटरफेसेस को, राउटर के इंटरफेसेस को आप किसी ने कुछ सुना ही नहीं है, देखिए ना म्यूट था माइक की, इसकी वजह से, और स्क्रीन भी नहीं शेयर, सारी दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। चलें जी, हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वो स्क्रीन के जहन में नहीं रहा शेयर करने को, दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो दोबारा कनेक्ट किया, म्यूट था माइक भी।
तो मैं आप बात कर रहा था कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपली। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लैन की हम लोगों ने देख लिया, इंटरनेट हमारे गेटवे तक आ गया। उसके बाद आगे लैन की कॉन्फ़िगरेशन होती है जहाँ पे हम लोग DHCP वगैरह इनेबल करते हैं। इसके अलावा लैन के अंदर नेटवर्क्स को सेग्रीगेट करते हैं ताकि उन नेटवर्क्स के अंदर किसी भी तरह से ओवरलैपिंग ना हो। हम लोगों ने स्टडी किया, उसके लिए हम लोग VLANs बनाते हैं। फिर अगर वहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स को ऐड करवाया जाए तो फिर हम लोग इंटर VLAN कम्युनिकेशन भी करवाते रहें। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोगों ने अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पोर्ट सिक्योरिटीज़ वगैरह इनेबल की, और इसके अलावा BPDU गार्ड्स को इनेबल किया। फिर हम लोगों ने अपने नेटवर्क को मज़ीद जो है ना इन्हेंस करने के लिए उसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स को इनेबल किया ताकि फास्ट कन्वर्जेंस को हमारे राउटर्स और स्विचेस के दरमियान में, हमारी डिवाइसेस के दरमियान में उनकी आपस में कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो और फास्ट कम्युनिकेशन हो, फास्ट कन्वर्जेंस हो। ये सारी वो चीज़ें थी जो हमारी लैन में आपस में कम्युनिकेशन के लिए हो रही थी। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली राउटिंग में वेन हमारी इन्वॉल्व होगी। लैन से कोई मैसेज होता हुआ, जैसे अभी मैं बैठा हूँ एक नेटवर्क में, उसकी लैन में बैठा हुआ हूँ। जैसे आप कंसिडर कर लें कि ये एक डिवाइस है 10.10.10.66। ये यहाँ से सबसे पहले ये अभी रावलपिंडी में कि एक लैन में एक डिवाइस ऐड हुई हुई है। इसने कम्युनिकेट करना है कोयटा में। आगे कोई एक डिवाइस है कोयटा में, कोई एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के आगे लैन में एक डिवाइस है, उसको पिंग करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, उसको वीडियो कॉल करनी है, उसको ऑडियो कॉल करनी है वगैरह वगैरह, उसको कोई वीडियो भेजनी है, कोई एक मैसेज आएगा पैकेट की फॉर्म में। उसके लिए जब ये पैकेट यहाँ से इस डिवाइस से निकलेगा तो उसके साथ सोर्स आईपी ये वाला, ठीक है, और सोर्स मैक एड्रेस सॉरी, और इस डिवाइस का फिजिकल मैक एड्रेस होगा OEM के जरिए जो इसको मिला होगा, जैसे मैंने अभी आपको IP config/r करके दिखाया था वो मैक एड्रेस, और साथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके साथ ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे स्विच से होती हुई जब ये डिवाइस राउटर तक पहुँचेगी तो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP लग जाएगा। सोर्स मैक, चूँकि मैक जो होता है वो लैन तक रहता है, जब वो लैन से वैन की तरफ जाते हैं तो मैक रिमूव हो जाता है किसी भी डिवाइस का। ठीक है, मैक एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे जब राउटर तक पहुँचेगा, लेयर 2 से लेयर 3 में पहुँचेगी वो पैकेट, वो पहुँचेगा तो वहाँ पे फिर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP होगा। अब सोर्स IP जब यहाँ पे बेसिकली नेट का काम किया जाता है राउटर के अंदर, जब यहाँ पे राउटिंग स्टार्ट होगी उससे पहले गेटवे के अंदर ये जो प्राइवेट IP एड्रेस जो था, जो सोर्स IP था, ये यहाँ से चेंज होके इस नेटवर्क का पब्लिक एक IP एड्रेस लग जाएगा यहाँ पे सोर्स के तौर पर। ठीक है, और फिर डेस्टिनेशन में तो ऑब्वियसली इस नेटवर्क का पब्लिक IP एड्रेस ऐड होगा। यहाँ से फिर राउटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ से फिर देखेगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है। अभी हमारे पास यहाँ से कोयटा जाने के 2 रास्ते हैं, एक कराची की तरफ से है, एक लाहौर की तरफ से है। अब एक तो सबसे पहले वहाँ पे बैंडविड्थ देखी जाएगी। ठीक है, डिफरेंट बैंडविड्थ होती हैं, डिफरेंट लिंक स्पीड्स होती हैं। उसके बाद फिर डिस्टेंस देखा जाएगा, राउटर्स कितने हैं। तो अब लेट्स सपोज यहाँ से, इसीलिए जो शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना चूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और उसमें जब हम लोग ओवरऑल में राउटिंग की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग इसको मैनुअली करेंगे, फिर पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कैसे चूज़ किया जाता है, या सिंपल और किस किस बेस के ऊपर ये सिलेक्शन की जाती है, मैट्रिक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद फिर ये देखेगा कि इसके कौन से नेटवर्क में ट्रैफिक कम है, कौन से नेटवर्क में ट्रैफिक ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद फिर वो वैन तो आपका पैकेट निकल जाएगा और फिर वो डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, और फिर इसको रिस्पांस आएगा कि यहाँ पे आपका मैसेज अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है। जाते हुए भी जो स्टेप्स रिपीट होंगे, वापसी में वही स्टेप्स रिपीट होंगे। और लाजमी नहीं होगा हमारे नेटवर्क में कि जहाँ से हमारा मैसेज गया है, जिन जिन राउटर से होता हुआ उन्हीं से वापस आए। जाने का रास्ता अलग और आने का रास्ता अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये बात जी। तो वो फिर हम लोग देखेंगे इस चीज़ को आगे मजीद। ठीक है, केसेस। तो उसके लिए फिर हम लोग टोपोलॉजी जो है वो तैयार करते हैं एक, या इसी टोपोलॉजी के ऊपर हम लोग राउटिंग को इंशाल्लाह करके फिर कोई और टॉपिक और कोई और टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 राउटर्स ले लेते हैं इसी तरह की, जिस तरह के, ताकि आपको नोट से भी समझ आ जाए, जब आप लोग घर में प्रैक्टिकल कर रहे हो आप लोगों को वहाँ से भी क्लियर हो जाए। 4 डिफरेंट राउटर्स ले लेते हैं।
हर एक राउटर की लैन में एक एक स्विच ऐड कर लेंगे। और फिर उन स्विचेस के आगे नेक्स्ट कुछ डिवाइसेस हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये इसको चेंज कर लें। मैरून कौन सा है? बाकी ठीक है ना, उसमें नजर आ रहा है, इससे भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये 4 डिफरेंट नेटवर्क्स पे ये 4 कलर्स जो है ना 4 डिफरेंट सिटीज को शो कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है वो रावलपिंडी है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेते हैं। पहला रावलपिंडी A1, कराची D4, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और कोयटा हम लोग सिंपल लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा RWP कराची, लाहौर और कोयटा। कराची और कोयटा। अभी आप लोग अपने डेटा सेंटर में भी देखें तो ये इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 4 राउटर्स यहाँ पे भी पूरे डिप्लॉय किए हुए हैं। एक इसके ऊपर ये देखें अभी भी टैग्स लगे हुए हैं। पहले हम लोग जब पिछली बार लास्ट टाइम राउटिंग का टॉपिक करवाया था तो फिजिकल इन डिवाइसेस के ऊपर करवाया था। ठीक है, ये लाहौर, कराची, कोयटा और रावलपिंडी, ये 4 इनके ऊपर टैग्स लगे हुए हैं। हाँ, ये नीचे ये जितने भी डेटा सेंटर के अंदर ये जो है ना ये सारे राउटर्स हैं। ठीक है, तो सेम जैसे इनके इंटरफेसेस हैं उनके भी वैसे ही इनके 3 इंटरफेसेस हैं, उनके 2 इंटरफेसेस हैं। लेकिन जो बाकी इसमें सीरियल इंटरफेसेस भी होते हैं फिजिकल राउटर के अंदर। ठीक है,
बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर की पोर्ट्स 1-2 पोर्ट्स होती हैं जस्ट राउटर के अंदर, 1 पोर्ट्स, 2 पोर्ट्स, 3 पोर्ट्स, ठीक है? कुछ लैन की पोर्ट्स होती हैं, कुछ वैन की पोर्ट्स होती हैं। हाँ, और जी, और राउटर को बाकी इसके अलावा जो स्विच की जो है ना अलग से पावर नहीं होती। स्विच को जैसे ही पावर देते हैं ऑन हो जाता है। राउटर का अलग से पावर बटन भी इसके साथ लगा होता है, ठीक है? याद रखना। बाकी और ज़्यादातर इनको पोर्ट्स के साथ और मॉडल नंबर के हिसाब से इनको जो है ना क्लियर किया जाता है और इनके ऊपर लिखा भी होता है क्लियरली कि ये स्विच है और ये राउटर है, ठीक है? तो ये इस तरह से ये 4 हमारे पास जो हैं वो आ गए मुख्तलिफ शहर, उनके राउटर्स आ गए। इनको अब आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जब फिजिकल अभी थोड़ा सा मैं काम करवाने के बाद फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर आपको काम करवाया करूँगा। ये अभी इसलिए टोपोलॉजी बना रहा हूँ कि सेम इसी तरह की टोपोलॉजी यहाँ पे बनेगी, लेकिन ऑनलाइन लोगों को समझ आ जाए, जो लोग यहाँ पे फिजिकल नहीं आ सकते उनको ये बात एटलीस्ट पता चल जाए कि ये किस तरह से टोपोलॉजी बनी हुई है, ठीक है? उनको पता चल जाए कि रावलपिंडी के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, लाहौर के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, पेशावर के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, कोई भी स्पेसिफिक राउटर जो हैं। उसके बाद इन डिवाइसेस को सबसे पहले आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। आपको पता है सेम जो नेट डिवाइसेस होती हैं उनको क्रॉस केबल के साथ अटैच किए जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे भी इनको ऐड करने के दौरान में हम लोगों ने जो है ना एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि सेम इंटरफेसेस के साथ आपस में इनको कनेक्ट करवाएं। जैसे ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है 0, तो इसकी भी फास्ट इथरनेट 0/0 हो। और कोई मकसद नहीं है इसका। जस्ट जब हम लोग इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे स्पेसिफिक इंटरफेसेस की, फिर हमें याद होगा ये वाला इंटरफेस इसके साथ कनेक्ट है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा बाद में, ठीक है? 0/1 इसका यहाँ पे आ जाएगा और इसका 0 फास्ट 0/0 को दोबारा इसके फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ और इसका फास्ट इथरनेट 0/1 को इसके फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ, ठीक है? इस ऐसे अपोजिट साइड पे ये वाले 1 1, ये वाले 1 1 हो गए, ठीक है? ये वाले 0 0 और ये वाले भी 0 0। अब रह गए सबके 2 2 रह गए, ठीक है? उनको हम लोग क्या लैन के साथ आगे ऐड करवा देंगे, ठीक है? इनका 0/2 है वो इस लैन के साथ ऐड हो जाएगा। फिर इस तरह से इसका 0/2 इसकी लैन के साथ ऐड हो जाएगा। फिर इस तरह से इसका 0/2 इसकी लैन के साथ ऐड हो जाएगा। लैन के आगे कोई भी हो, स्विच की कोई भी पोर्ट हम यूज़ करें उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि उसकी स्विच की अभी इस दौरान में अभी हम लोगों ने स्विच की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। हम लैन की कोई काम नहीं कर रहे, अभी हम लोग ज़्यादा वैन के ऊपर काम करेंगे, वैन की डिवाइसेस को आपस में ऐड करके कम्युनिकेट करके देखेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिवाइसेस को भी आपस में मज़ीद इनके लैन के साथ डिवाइसेस को भी ऐड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग मज़ीद क्या करेंगे, डिफरेंट राउटर के हर एक इंटरफेस के ऊपर एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे राउटर का ये लैन का एक इंटरफेस है, यहाँ पे एक लैन, इस लैन का प्राइवेट आईपी एक प्राइवेट नेटवर्क चल रहा होगा।
जबकि ये वैन है, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी नेटवर्क चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे पब्लिक ही बेसिकली इंस्टॉल करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें आईपीस की भी समझ आए, क्लासेस की भी समझ आए और कंसेप्ट भी समझ आ जाए डिफरेंट। ठीक है, जो जो जहाँ पे प्राइवेट की जरूरत है यहाँ पे हम लोग इस दफ़ा प्राइवेट ही नेटवर्क इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे पब्लिक की जरूरत है वहाँ पे पब्लिक नेटवर्क भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन हर इंटरफेस की लैन एक साइड पे जो नेटवर्क होगा उसकी दूसरी साइड पे भी वो नेटवर्क होना जरूरी है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब हम लोग लेट्स सपोज ये समझते हैं, ये एक प्राइवेट, पहली एक प्राइवेट लैन है। ठीक है, इसमें हम लोग नेटवर्क डिप्लॉय कर लेते हैं। टू डॉट 168.10.0 का। ठीक है, ये दूसरी प्राइवेट लैन है, इसमें 192.168.20.0 ये वाला नेटवर्क यहाँ पे इन डिवाइसेस को असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर ये थर्ड है, यहाँ पे 192, ठीक है, डॉट तीसरी है तो 30.0 ये नेटवर्क यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। और ये फोर्थ लैन है, तो इसमें 192.168.40.0। ठीक है, जी। अब जैसे ये रावलपिंडी इस राउटर का नाम है, तो इस राउटर का यहाँ पे बस ठीक है नाम यही रहने देते हैं, जो जो नाम यहाँ पे होगा इन राउटर्स को वही स्पेसिफिकली नाम भी असाइन करेंगे। अब इनकी लैन के अंदर ये नेटवर्क डिप्लॉय हो गए। अब देखें इस राउटर की ये वैन की पोर्ट है, ये वैन की पोर्ट है। ठीक है, ये लैन की पोर्ट है। इसी तरह से राउटर्स के अंदर होती है, कुछ लैन की पोर्ट्स होती हैं और कुछ वैन की पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाती हूँ, मैंने लगाया नहीं है, थोड़ा सा वेट करिएगा। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद अब यहाँ पर एक नेटवर्क चलेगा जो इसके इस राउटर के, रावलपिंडी के राउटर के ये जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है, गीगाबिट इथरनेट 0/0। ठीक है, तो इस इंटरफेस के ऊपर जो नेटवर्क चलेगा वो इसकी भी जो कराची वाला राउटर है इसकी भी गीगाबिट 0/0 के ऊपर सेम नेटवर्क चलेगा। तो वो नेटवर्क मुझे अब्दुल्ला लिखवाएं, कोई एक वैन पब्लिक आईपी एड्रेस एक लिखवाएं। क्लास ए का कोई एक पब्लिक आईपी, आप मुझे क्लास ए का कोई एक पब्लिक आईपी एड्रेस लिखवाएं। नहीं पता अभी, कोई बात नहीं, या कोई कोई एक हिंट दे, सिंपल सा कोई भी बोल दे मुझे एक आईपी एड्रेस। एफएससी आपने आईसीएस की हुई है, वहाँ पे था ना लास्ट चैप्टर में आईपी एड्रेसिंग वाला टॉपिक। हाँ, ये होते हैं आईपी एड्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा पहले आइएगा तो आपको ये मैं चीज़ें बेसिक गाइड कर दूंगा, फिर आपको समझ आ जाया करेगी। ठीक है, हाँ कोई भी एक आईपी एड्रेस लिखवा दें। 192, ये 192 जो है ना प्राइवेट, चलो कोई बात, अब हैदर आप लिखवाएं मुझे। क्लास ए का हाँ कोई एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। हाँ 100.100.1, ठीक है। पर पहले बाइट को हमने देखना होता है, पहले बाइट जो है ना क्लास ए की रेंज, क्लास ए की रेंज कौन सी है, 0 से लेकर, हाँ
तो बस पहले आपने 100 बोल दिया, आगे जो मर्जी बोले 100.254.250 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पहले बाइट का फैसला करना होता है। इस तरह से ये जो है गीगाबिट इथरनेट 0/1 रावलपिंडी की 0/1 की जो पोर्ट है और लाहौर की जो 0/1 की पोर्ट है, इनके ऊपर एक अलग नेटवर्क चलेगा, वो जो अब्दुल्ला मुझे लिखवाएंगे। अब्दुल्ला क्लास ए का एक और कोई डिफरेंट पब्लिक आईपी एड्रेस लिखवाएं। हाँ 101 101.0, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप जो जो बोलेंगे हम वही लिखेंगे। इसको भी 0 कर लेते हैं क्योंकि ये वाला नेटवर्क चलाने आगे इनकी आईपीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसके अलावा ये होगा, एक डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये लाहौर की फास्ट गीगाबिट इथरनेट 0/0 ये वाली जो इंटरफेस है और कोयटा की ये इंटरफेस, इनके ऊपर एक अलग नेटवर्क चलेगा। इनके ऊपर इससे हम क्या लिख लें, कोई और डिफरेंट क्लास सी का बोलते हैं बेशक, क्लास बी का बोलते हैं बेशक, क्योंकि हमने कन्वर्ट इन सबको क्लास सी में ही करना है। पहले 3 बाइट्स लॉक करेंगे क्योंकि हमें इतनी बड़ी रेंज नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो कोई एक क्लास बी का मुझे लिखवा दें आप। हाँ 172.168.20.0, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्लास डी का मुझे कोई लिखवा सकते हैं, नहीं जरूरत उसके ना। यहाँ पे हम लोग पहले 3 ही क्लासेस यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्लास सी का ही यूज कर लेते हैं। 200.10.44.1 या .0 ये नेटवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 अब देखें ना, अब हम लोग राउटिंग बेसिकली करने जा रहे हैं। इस चीज़ से भी इस चीज़ का अंदाजा हो रहा है कि अब हम पब्लिक आईपी एड्रेसेस को भी ऐड कर रहे हैं अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और वैन की आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये इन सारे नेटवर्क्स को हमने आईपी असाइन करने हैं। अभी असाइन किए नहीं है, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे फिजिकली ड्रा किया है, एक नेटवर्क मैप डिज़ाइन किया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन नेटवर्क्स को अप करना है सारे इन इंटरफेसेस को। अब स्विचेस के जो इंटरफेसेस थे, स्विचेस के आगे जो डिवाइसेस लगी थी, देखिए वो ऑटोमेटिकली ग्रीन, ये जो ग्रीन जो होती है ना, ये अप को शो करवाती है। इनका स्टेटस अप है। अप से मुराद ये होता है कि ये कम्युनिकेशन के काबिल हैं, आपस में कम्युनिकेट ये डिवाइसेस कर सकती हैं, नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन ये जो रेड होता है, इसका ये मतलब है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, ठीक है। इनका स्टेटस ही डाउन है। अब राउटर है, तो जैसे स्विच में ये कमांड से कुछ स्पेसिफिकली याद रखिएगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे शो उस मोड में जाएंगे कि कोई चीज़ें हमें नज़र आ सकें। क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखें राउटर के अंदर वही कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं, कोई चीज़ें कॉपी वगैरह डिलीट करना, डिसेबल वगैरह करना, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ें हम लोग कॉन्फ़िगर की होती हैं वो चीज़ें देख सकते हैं हम लोग सारी की सारी, ठीक है। अब असल काम हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाकर करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ये तीसरी कमांड है। यहाँ पे हम लोगों ने मेन सारे काम करने हैं, ठीक है। AAA वगैरह इन करना, बैनर वगैरह, जैसे बैनर वहाँ पे लगाते थे स्विच में। बैनर से मुराद पता है ना, बैनर MOTD लगाना। जब कोई भी अननोन बंदा जब हमारे स्विच को राउटर को एक्सेस करे तो उसको एक मैसेज जनरेट हो जाए कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है या कोई इस तरह से कोई चीज़ हम लोग लिख लें और इसको एक्सेस करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरह से एक बैनर आ जाए, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये यहाँ पे हम लोग इनेबल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसके इंटरफेसेस को सबसे पहले अप करना है। इसके इंटरफेसेस हैं 0/0, 0/1 और 0/2। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, हाँ, इसके कौन से भी इंटरफेसेस हैं, गीगाबिट इथरनेट के हैं, ठीक है। गीगाबिट इथरनेट 0/2, ठीक है, वो सारे कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, राउटर को फिजिकली जब देखें तो यहाँ पे हमारे पास SFP पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ और पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके आप लिखे हुए मल्टीपल पोर्ट्स हैं, उनके मल्टीपल पर्पसेस हैं। जैसे ये पोर्ट है
तो ये एसएफपी पोर्ट के लिए के तौर पर काम कर सकता है। जैसे फाइबर वगैरह हम लोगों ने ले करनी हो तो अब हमारे फिजिकली इन राउटर्स के अंदर भी एसएफपी पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे हमने कोई और मजीद कोई पोर्ट गिग की पोर्ट यूज़ करनी हो, फास्ट इथरनेट पोर्ट ऐड करवानी हो तो वो भी हम लोग ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए हमने पहले अपने राउटर को स्विच ऑफ करना होगा फिर, लेकिन अभी हमने जो टोपोलॉजी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली हमारी किसी पोर्ट की कमी नहीं हुई, हमारी पोर्ट्स रिक्वायरमेंट पूरी है, तो हमें किसी एक स्पेसिफिक अलग से पोर्ट को ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अब हम लोग इसकी दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। ये 0/2 इसको सबसे ये इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि जो राउटर के बाकी इंटरफेसेस हैं आगे वैन के साथ कनेक्टेड हैं, तो जो लैन के साथ कनेक्टेड है लैन में स्विच है, स्विच की साइड से आप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राउटर की साइड से जब आप करेंगे तो ये आप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, राउटर की साइड से आप हो गया स्विच अपने वो जो है ना बीपीडीयू मैसेज और बाकी, चूंकि अभी इसमें रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं इनेबल किया हुआ तो वो ब्लॉकिंग स्टेट, लर्निंग, लिसनिंग और फॉरवर्डिंग स्टेट, इन स्टेट से जब गुजरेगा फिर अपने टेबल को आप करेगा, तो इसलिए टाइम ले रहा है। इससे पहले स्विच के पास कोई डेटा नहीं था, राउटर का कुछ भी नहीं था, कोई मैक एड्रेस नहीं था, कोई फिजिकल कनेक्टिविटी वगैरह कोई चीज़ नहीं थी राउटर स्विच के पास। अब ये सारी नेगोशिएशन अब हो रही है जब ये पोर्ट अप हुई है। जब ये पोर्ट अप हुई है तो अभी भी सिर्फ राउट इस यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है, आगे चूंकि कोई कम्युनिकेशन अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसी राउटर की जब जो वैन की पोर्ट है जब इसको स्पेसिफिकली आप करेंगे तो ये आप नहीं होगी उस वक्त तक जबकि इसके अगेंस्ट जब दूसरी साइड से भी पोर्ट को आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही साइड से डाउन है। ठीक है, उसके लिए इंटरफेस पहले इस स्पेसिफिक इंटरफेस से एग्जिट करेंगे, फिर न्यू इंटरफेस एक्सेस करेंगे। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/2 0/2 तो हो गया, 0/0 और 0/1 को करना है तो इसको भी आप कर देंगे। और फिर इंटरफेस फास्ट 0/0 और फिर इसको भी अप कर दिया। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट यहाँ पे इस राउटर से देखिए अभी इसको आप किया लेकिन यहाँ पे देखें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कौन से 0/0 को। लेकिन जब इस राउटर के भी 0/0 को हम लोग स्टेटस अप कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी ये डाउन है, अभी देखें इनेबल करें, यहाँ पे लिखें अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो ये देखें इसकी 3 पोर्ट्स थी 0/0 0/1 और 0/2 और सारी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और उनका प्रोटोकॉल भी डाउन है और मेथड भी कोई सेट नहीं है। ठीक है, क्यों कि अभी इनकी कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसके स्पेसिफिक पोर्ट को एक्सेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इस गीगाबिट इथरनेट 0/0 इसको जैसे ही आप किया तो ये देखिए ये पोर्ट अप हो गई। ठीक है, इसलिए राउटर के हर इंटरफेस को आप करेंगे उसके लिए हमें उसके अगेंस्ट से दूसरा इंटरफेस होगा उसको भी आप करना जरूरी होगा। ठीक है, इस इंटरफेस से एग्जिट करते हैं, फिर यहाँ पे इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 उसको भी आप कर देंगे, फिर गीगाबिट इथरनेट 0/2 जो लैन के साथ लगा हुआ है उसको भी आप कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब ये इंटरफेस क्यों नहीं अप हुआ, कर तो दिया क्योंकि इसके अगेंस्ट इस इंटरफेस को भी हमें अप करना पड़ेगा। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 नो शटडाउन, फिर इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट, पहले इससे एग्जिट कर लेंगे, गीगाबिट इथरनेट 0/1 इसको भी आप कर देंगे, फिर इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/2 भी आप कर लेंगे। अब देखें ये जो इस ऊपर यहाँ से जो आप था यहाँ से आप क्या हो गया और लैंड भी हो गई, ये फिर नहीं हुआ क्यों कि इस साइड से आप नहीं है। ठीक है, इस साइड से आप कर लेंगे,
इज गीगाबिट इथरनेट 0/0, इसको आप कर दिया। गीगाबिट इथरनेट 0/1, फिर इसको आप कर दिया। और इथरनेट 0/ भी आप कर देंगे। इस तरह से ये लैन सारी जो है ना नेटवर्क सब इनके प्रोटोकॉल सब हो गए, ठीक है, कनेक्टिविटी हो गई। इसके बाद इनको कैसे आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है और किस तरह से आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है और किस तरह से उनकी कम्युनिकेशन करवाई जाती है और रूट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, मेरे ख्याल में 2 क्लासेस थी और ये बेसिक हम लोगों ने नेटवर्क के मैप ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे लेके चलेंगे और फिर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है जी, इसको हमने सेव कर दिया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जी। यहाँ तक के लिए आज तक के लिए इतना ही।